फूड द मेडिसिन, फूड द पॉइजन। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम रविंदर सेन है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि भोजन दवा कैसे बन सकता है और भोजन विष, पॉइजन कैसे बन सकता है। वही भोजन जो हम सिंपल घर में खाते हैं उसी को अमृत कैसे बनाएं और उसी को जहर कैसे बना रहे हैं हम। ओके, सो सबसे पहली चीज, भोजन, फूड की डेफिनेशन लोगों के पास बहुत गलत है। मैंने बहुत देर पहले एक अपनी खुद की डेफिनेशन बनाई थी, मतलब एक वर्ड बनाया था कि जैसे एक कहावत है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर चबाने वाली चीज खाना नहीं होती। अगर आपको शक है और आपको परिभाषा नहीं पता तो प्लीज जाके किसी भी अच्छी वेबसाइट पे वेबस्टर्स डिक्शनरी में जाके फूड लिख के उसको खोल के देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे। जो आप चीजें खा रहे हैं वो फूड की परिभाषा पे क्वालिफाई नहीं करते। फूड में प्रोटीन, फैट और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स, उसमें अच्छे ऑर्गेनिजम्स जो कि आपकी बॉडी को सर्वाइव करने में, रिपेयर करने में, रीबिल्ड करने में मदद करें। तो मैं क्वेश्चन पूछता होता हूं लोगों को कि क्या समोसा फूड है? अगर देखा जाए समोसे में कोई प्रोटीन नहीं है, अगर है भी तो नामात्र, उसमें बुरा फैट है, उसमें बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वो कि अगर देखा जाए डेफिनेशन ऑफ फूड के हिसाब से, जो फूड की परिभाषा है उस हिसाब से वो गलत है। तभी सबसे पहली चीज़ आपको फूड पता होना चाहिए। फिर हम ये देख सकते हैं कि वो फूड जो आप खा रहे हैं पॉइजन है क्या, वो आपके लिए अमृत है। तो हम सब्जेक्ट के बीच में चलते हैं, ठीक है जी। तो हमारी जो बॉडी है ना, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, दुनिया में एकमात्र ऐसी मशीन है जो खुद को फिक्स कर सकती है। मैं इसे मशीन क्यों बोलता हूँ? ये एक इंजन की तरह ही काम करती है। ऑक्सीजन गई, अंदर जलन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, जिसे इंटरनल कंबस्शन इंजन बोलते हैं। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, कोयले वाला इंजन, जिसमें इंटरनल कंबस्शन होती है, कोयले वाले में एक्सटर्नल होती है, सॉरी। तो इसमें क्या है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर वो ऑक्सीजन जलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल आती है। ये एकमात्र ऐसी मशीन है जो खुद को रिपेयर कर सकती है। दुनिया में और कोई मशीन नहीं है जो सेल्फ हील कर सकती है। ये अकेली मशीन है, कुदरती ऐसी चीज है जो खुद ब खुद अपने आप को हील कर सकती है, मगर वो सिर्फ एक कंडीशन पे है। इसके लिए जो वातावरण है, इसके लिए जो एनवायरनमेंट है, वो अनुकूल, पर्याप्त, सही होना चाहिए, तो ये खुद को हील करती है। तो पहली चीज, ऐसी क्या चीजें हैं जिससे बॉडी सेल्फ हील नहीं कर पाती और वो धीरे धीरे डिटोरेट, जिसका मतलब बुरी हालत में और खराब होती जाती है। तो हम इसके बारे में समझेंगे। तो हम जो खाना खा रहे हैं वो अगर पॉइजनस है, अगर वो जहरीला है, अगर वो बॉडी को मार ज्यादा रहा है, देन की मदद कर रहा है, वो फूड इसकी हीलिंग कैपेसिटी को मार देता है। और अगर फूड हम ऐसा खा रहे हैं जो इसके हील कर रहा है, इसको हील करने के लिए टाइम दे रहा है, इसको अच्छी न्यूट्रिशन दे रहा है, वो फूड अमृत है। तो ठीक है जी। सो सबसे पहले दो तरीके के प्रॉब्लम्स हैं जिस कारण से बॉडी खराब होती है। वो है एनवायरमेंटल या इनसाइड। एनवायरमेंटल बाहर वाला, इनसाइड अंदर वाला। अब एनवायरमेंटल के अंदर है क्वालिटी ऑफ द एयर जिसमें आप रहते हैं और जहां आप काम करते हैं, जो आप चीज़ों से डील करते हैं। अब कई बार लोग बहुत हार्मफुल केमिकल्स के बीच में रहते होते हैं। कई बार लोगों की जहाँ पे वो होते हैं, काम करते हैं, वहाँ स्ट्रेस बहुत होता है। कई बार उनको जहाँ पे, जैसे हम बोलते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं, सरफेस क्लीनिंग एजेंट्स, एयर फ्रेशनर्स, ये सब एनवायरनमेंट का है जो बॉडी को इफेक्ट करता है। इनसाइड आ गया आपके कंडीशन ऑफ द गट, आपके लिवर की कंडीशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसके बारे में मैं थोड़ा समझाता हूं। जब हमारी बॉडी रिपेयर करती है तो कुछ केमिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं, और जो ब्रेक डाउन होते हैं, केमिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं अंदर, वो टॉक्सिन्स क्रिएट कर देते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तभी एंटीऑक्सीडेंट्स उस चीजों को बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। तो क्वालिटी ऑफ द एयर, एक्सरसाइज, वॉक, केमिकल्स अराउंड अस, ये है आउटसाइड एनवायरमेंटल प्रेशर्स या प्रॉब्लम्स। इंटरनल है गट हेल्थ। फूड क्या खाया, फूड में अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड खाया, स्प्रे वाला फूड खाया, वो भी केमिकल है मगर वो अनसाइड चला गया, या फिर हमारे लिवर की हालत खराब हो गई, या फिर पैनक्रिया अच्छा काम नहीं कर रही, ये इनसाइड है। तो दो तरीके के एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी की रिपेयरिंग एबिलिटी को कम या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब जो है इनसाइड एनवायरनमेंट, इस वक्त आउटसाइड बहुत कहते हैं पोल्यूटेड है, मगर एक्चुअल में इस वक्त एनवायरनमेंट इनसाइड द बॉडी इज वे मोर पोल्यूटेड देन आउटसाइड द बॉडी। वो उसका कारण क्या है? हमारा खाना इस तरह का हो गया है,
हमारा नंबर ऑफ मील्स इस तरह के हो गए हैं, हमारे खाने में केमिकल्स इस तरह से हो चुके हैं कि हम इनसाइड पोल्यूटेड हैं। हमारे गुरबानी में तुक है, जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन। सही बात है। अगर आपका अन्न, अनाज, खाना, अन्न मीन्स अनाज उस वक्त और खाना अगर पोल्यूटेड है तो आपका शरीर, देह भी पोल्यूटेड है और आपके माइंड के विचार भी पोल्यूटेड हो जाते हैं। सो अगर आप खाने में कौन से फूड खा रहे हैं, वो किस तरह के फूड हैं, वही आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल अमृत मेडिसिन हो सकती है, वही आपके लिए बहुत बुरी पॉइजन, जहर हो सकते हैं। तो आज तक कोई साइंस फूड को रिप्लेस नहीं कर पाई है। द रियल फूड इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द बॉडी। कोई भी साइंस ने ऐसी तरक्की नहीं की कि एक ऐसा फूड क्रिएट कर दे कि वो फूड की जगह ले ले। तो काम तो फूड नहीं करना है। अब बात यह आ गई कौन सा फूड पॉइजन है और कौन सा फूड अमृत है। ऐसी क्या बात हो गई जो फ्रूट, फूड, सब्जियां, दालें मेरे दादा परदादा के लिए तो अमृत थी, आज के टाइम पे जहर है, ऐसा क्या हो गया? और ऐसी क्या चीजें हैं जो आज के टाइम पे हम खा के उनके जैसे लाइफस्टाइल से जी सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं? ठीक है। सो क्या करते हैं, वी आर किलिंग आवरसेल्व्स। हम अपने आप को मार रहे हैं गलत फूड बार बार खा के। और उसका पर्पस, फूड का पर्पस क्या है? अगर देखें हम फूड ने करना क्या है, इस शरीर को जिंदा रखना फूड का पर्पस है। अगर हम फूड नहीं खाते, मुझे लगता है ना, बिना पानी के बोलते हैं 7 दिन नहीं जी सकता आदमी। फूड के बिना मैंने सुना है सबसे लंबा फास्ट 300-400 दिन का है, मगर उसमें भी फूड उनको वाइटामिन दिए जाते हैं, मिनरल्स दिए जाते हैं। तो अगर कोई बंदा फूड छोड़ देगा, बिल्कुल वाइटामिन भी नहीं लेगा, मिनरल्स भी नहीं लेगा, वो 27-28 या 21-22 दिन में मर सकता है माल न्यूट्रिशन की वजह से। तो फूड का पर्पस है बॉडी को न्यूट्रिशन देना, इसको जिंदा रखना। अब अगर फूड ही इसको मारने लग गया तो फूड नहीं है, वो परिभाषा फूड की टूट गई। तो आपने हमेशा ये देखना है आपकी बॉडी को फूड कौन सा तंग करता है। हैरान हो जाएंगे, आपको परिभाषा वर्कआउट करनी बहुत आसान है। आप मैदे वाली नूडल्स खा लीजिए 2 दिन, 3 दिन पेट नहीं साफ होता है ना। भटूरे खा लीजिए, दोपहर को ही कोई इनो या कोई ऐसी चीज लेके सब कुछ ठीक करना पड़ता है। कुछ लोग चाय 2-3 बार पी लेते हैं, उनको गैस एसिडिटी हो जाती है, पेट की बेल्ट लूज करनी पड़ती है। तो आपको साइन मिल रहा है, बॉडी बता रही है कि ये फूड आपके लिए ओके नहीं है। तो हम ये फूड चीज़ों के ऊपर जाते हैं, कौन से फूड हैं जो आपके लिए जहरीले हो सकते हैं और आप खुद देख सकते हैं। रिफाइंड फ्लावर्स, जिसको मैदा बोला जाता है, उसमें ब्रेड, सीरियल्स, पास्ता, क्रैकर, है ना, वॉफल्स, उसमें आ जाती है नूडल्स, उसमें आता है बर्गर, पिज़्ज़ा, पूरी मैदे की बनी हुई होती है ज़्यादातर, भटूरे, समोसे, कचौरी, ये सब क्या है? रिफाइंड फ्लावर से बनी हुई चीज़ें हैं। ज़्यादातर जो भुजिया नहीं मिलती मार्केट में कह के बेसन की, आपको नहीं पता बेसन इतना क्रिस्पी किया ही नहीं जा सकता तलने के बाद, वो भी मैदे से या मैदे की, या उसमें 50% मैदा बेसन डाल देते हैं। और वो भुजिया जो मार्केट में मिलती है, जिसको हम बड़े चाव से खाते हैं, वो एक ही तेल दोबारा फ्राई करते रहते हैं, तो वो तेल पॉइजनस हो जाता है, जिसको रेंसिड बोलते हैं। हम अपने घर तेल यूज करते हैं, एक बार जब वो बॉयल करके सब यूज होता है गिर देते हैं। कंपनी वाले इतना तेल हर रोज नहीं कर सकते, तो उसमें थोड़ा सा तेल और डाला, यूज कर लिया, थोड़ा सा तेल और डाला, यूज कर लिया। उससे क्या होता है, वो तेल रेंसिड हो जाता है। और वैसे भी वो वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ओमेगा 6 और रिफाइंड होता है। तो हम, तभी मेरा रूल है, पैक्ड चीजों से दूर रहें। ओके, नेक्स्ट चीज जो कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब कर रही है स्पेशली नॉर्थ इंडियंस की, वह पराठा। पराठा एक ऐसी चीज है जिसमें एक वीट है ना, वो कहते हैं आटा अच्छा लिया, मगर वीट तो वीट ही है ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत हाई है, ब्लड शुगर हाई करती है। और उसको उसके बीच में कोई चीज़ फिल कर देते हैं, जैसे कि आलू, वो भी स्टार्च है। और कोई लोग कहते हैं अच्छी, मैं तो अच्छी चीज़ें करता हूँ, गोभी है ना, पनीर। अरे भाई, आटा तो आटा ही रहेगा, और उसको कर देते हैं फ्राई। अगर उसको फ्राई नहीं भी किया, उसको गर्म किया, जब कोई भी चीज़ बहुत हाई टेम्परेचर पर कुक होती है, उसका न्यूट्रिशन कंटेंट मर जाता है। और आटे के बारे में एक खासियत है, पीसने के 2 या 3 दिन के बाद आटे में जो अच्छे अमीनो एसिड्स थे, जो प्रोटीन्स थे, वो मर जाते हैं। तो या तो आप सुबह सुबह अच्छी खपली ऑर्गेनिक गेहूं यूज करते हैं और आपको किसी को डायबिटीज नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, फिर तो मैं चलो कहूँगा मान भी लिया। वरना आटा पीसने के 6 घंटे से लेकर 3 दिन के बीच में उसका सारा अच्छा कुछ जो बचा हुआ है वो भी मर जाता है। तो मैं आटे के खिलाफ हूँ। अब आ गए फ्रूट्स खाने क्यों मना है? फ्रूट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए हैं, उनको मीठा बनाने के चक्कर में उनका बेसिक ताना बाना चेंज कर दिया गया। 90% फ्रूट आजकल सीडलेस आ गए हैं। सीडलेस कैसे हो सकता है फ्रूट? सीड तो उसका अगला पौधा नहीं लग सकता। फ्रूट का पर्पस क्या है? एक जगह पे गिर के वो सीड दोबारा मिट्टी के साथ मिला के एक और पेड़ बनाना। तो सीडलेस फ्रूट मतलब नपुंसक कर देगा आपको।
और ज़्यादातर फ्रूट आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड, अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं हाइब्रिडाइज्ड हैं, ग्राफ्टेड हैं, तो वो मीठे करने के चक्कर में फ्रूट में इतनी फ्रक्टोस हो गई कि लिवर को डैमेज करता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा फ्रक्टोस डैमेज ऑन लिवर, पहली या दूसरी वेबसाइट जो होगी वो आपको आंसर कर देगी। और अब आपकी बॉडी में कॉम्पोजिशन क्या है, अगर आप वो समझ लें आपको फूड समझ आ जाएगा। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा है फैट, उससे कम है प्रोटीन और बहुत थोड़ी सी ब्लड शुगर। अगर आपको जानना है कितनी ब्लड शुगर टोटली हमारे ब्लड में होती है, 1 टीस्पून एट एनी गिवन टाइम। से 6-7 लीटर ब्लड में 1 टीस्पून ऑक्सीजन होती है हमारी बॉडी में। मगर मैं मेन वो चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो फूड में आते हैं, है ना, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। कार्ब्स क्या है, जो चीनी, तो 1 टीस्पून पूरे ब्लड में चाहिए। इतनी चीनी तो हमारा लिवर आराम से खुद ही स्टोर करके रखता है। मगर हम खा कैसे रहे हैं, बिल्कुल उल्टी रेशियो, सबसे ज़्यादा कार्ब्स, बहुत थोड़ा प्रोटीन, बिल्कुल जीरो फैट। होना उल्टा चाहिए, फैट की कैलोरीज सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, सेकंड बेस्ट कैलोरीज प्रोटीन की, सबसे कम कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स की। तो अगर आपको फ्रूट पे भी क्वेश्चन है, आप जिस इंडिया में मालबेरी, जिसको शहतूत बोलते हैं, है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है। स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं अगर ऑर्गेनिक मिलती हैं, अगर उससे अच्छा है ब्लैकबेरीज और ब्लूबेरीज। ये फ्रूट की कैटेगरीज में आगे जो चीज़ें मुझे ओके हैं, क्योंकि उनमें शुगर बहुत ज़्यादा नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, उनमें फ्रक्टोज फ्री भरी हुई। अब आगे हैं, बॉडी को प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन बड़े तरीके के हैं, दालों के प्रोटीन है, चने में प्रोटीन है, प्रोटीन पनीर में प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन आ गया वो, है ना, और प्रोटीन है अंडे देसी हो, है ना, चिकन हो देसी हो, फिश है, प्रॉन्स हैं, बहुत सारे और चीज़ें हैं, है ना, जैसे कि कुछ लोग मटन खा लेते हैं, कुछ लोग पोक खा लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या सूट करता है। मगर हमारी डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन होना चाहिए, चाहे वो अंकुरित दालें हों, चाहे वो कुक्ड दालें हों, चाहे वो चने हों, कुछ भी, मगर अच्छा प्रोटीन। चिया सीड्स में प्रोटीन मिल जाता है, अलसी में थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाता है, तो प्रोटीन ढूंढा जा सकता है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारे पास फैट, यानी कि ऑयल हमारी मील में होना ही होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट है। उसको फैट चाहिए कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए, हमारी बॉडी को गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए हार्मोन्स बनाने के लिए। अगर आप फैट ऐसे नहीं खाते, बॉडी खुद कोलेस्ट्रॉल बनाती है। तो आपकी मील में देसी गाय का घी, A2 गाय का घी हो, बहुत अच्छा है। सरसों का तेल कुकिंग में यूज़ कीजिए, ऑर्गेनिक कच्ची घी का, वो बहुत अच्छा है। आप कोकोनट ऑयल, वन ऑफ द बेस्ट फैट है, वो यूज़ कर सकते हैं। मगर आप गलत खाने मत खाइए। गलत खाने हैं, क्या किया कि जैसे चिकन लिया, उसको बेसन लगा के उसको फ्राई कर दिया। अब वो गलत है, क्योंकि उसको प्रोटीन को, फैट को फ्राई कर दिया, वो चिकन खराब हो जाता है। और उसके ऊपर क्या करते हैं, बारबेक्यू सॉस लगा देते हैं, पनीर को फ्राई कर देते हैं बुरे तेल में। या फिर सबसे खरपड़ा है मैदा फ्राई कर दिया, जो कि समोसे में है, कचौरी में है, भटूरे में है। जब भी कार्बोहाइड्रेट्स को फैट के साथ बर्न करते हैं तो एक चीज़ बनती है AGE, एडवांस्ड ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट, जो आपकी बॉडी को कंज्यूम नहीं करना आता। आप तो खा लेते हैं, वो आपके अंदर एक ऐसी चिकनाई है जो आपकी बॉडी को खाना ही नहीं आता, वो उसको ख़त्म ही नहीं कर सकती। वो आपको एजिंग करती है, वो लिवर फैटी करती है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है, वो कैंसर प्रोड्यूस करती है। AGE एक ऐसी प्रॉब्लम है बॉडी में जो बॉडी को प्रोसेस ही नहीं करनी आती। मुझे याद है जब पहली बार मैंने AGE अपनी बॉडी में, मैंने बहुत पराठे खाए हैं, मैंने बहुत उल्टा सीधा खाया था, तो मुझे फास्टिंग करनी पड़ी लंबी उस AGE को तोड़ने के लिए। उसका एक ही तरीका है, 3 दिन से लंबी फास्टिंग। मैंने बहुत बार की है, मैं सीख चुका हूँ, मगर मैं अब AGE बॉडी में डालता ही नहीं हूँ। AGE कैसे बनती है, मीठे को प्रोटीन के साथ कुक कर दीजिए या मीठे को फैट के साथ कुक कर दीजिए। एग्जाम्पल है जो जलेबी है, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ना, मीठे को प्रोटीन के साथ कुक कर दिया, है ना। या फिर एक और एग्जाम्पल है कि हमने क्या किया, मैदा लिया, उसको फ्राई कर दिया, या मैदे को प्रोटीन के साथ पका दिया। ये चीज़ें आपस में मिक्स नहीं होती। जो चीज़ें आपस में मिक्स हो सकती हैं वो प्रोटीन और फैट है, वो कुदरत इकट्ठा देती है। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कभी प्रोटीन नहीं मिलता, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कभी भी फैट नहीं मिलता। अगर मिलता है बहुत कम मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। जैसे दालों में बहुत थोड़े से कार्ब्स होते हैं, अच्छा प्रोटीन होता है। तो जो चीज़ें मिक्स कर सकते हैं वो है सैलेड और प्रोटीन और फैट। मगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को ना ही प्रोटीन के साथ और ना ही फैट के साथ मिक्स कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं AGE, इस पर रिसर्च कीजिए। तो आपका फूड मेडिसिन कैसे है, सिंपल सी बात है, बिना भूख के खाना नहीं खाना। अगर भूख नहीं है तो खाना नहीं खाएंगे, अगर भूख लगाई तो खाना सही खाएंगे। आपके खाने में हमेशा कुछ सलाद होना चाहिए, उसमें मिनरल्स हैं। अगर आपको फ्रूट पसंद है, सलाद फ्रूट के से ऊपर ही है थोड़ा सा, मगर सलाद में बुरी चीज़ नहीं है, कोई भी फ्रक्टोज नहीं है, तो सलाद खाइए। हफ्ते में मीठा लगने लग जाएगा सलाद भी, वो आपको बकबका या अजीब नहीं लगेगा।
सलाद के ऊपर आप कोई ऑयल डालिए, है ना, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ऊपर डालिए नींबू, ऊपर डालिए नमक, अच्छा टेस्टी बनाइए। थोड़ा सा प्रोटीन हर मील में खाइए, क्योंकि हमारे मसल को प्रोटीन चाहिए उसको, ताकि वो एट्रोफी ना हो, ढिलके नहीं। और हमेशा फैट, जैसे मैंने बोला, या तो सैलड के ऊपर हो और थोड़ा सा प्रोटीन में हो। फैट आपको कोलेस्ट्रॉल बनाने की शक्ति देता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, और आपके हार्मोन उससे बनते हैं। हम चाहते हैं आप अच्छा खाएं, अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, और हम चाहते हैं आप कोच बन के लोगों की मदद करें। अगर आप कोच बनना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको डिटेल्स दूंगा कि आप कैसे खुद हेल्थ कोच बन के एक अच्छा करियर बना सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, और अंदर से फील गुड कर सकते हैं एक अच्छे करियर के साथ। और अगली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, किसी की मदद होगी, हमें अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने चैनल देखा, आपने पूरी वीडियो देखी। आई रियली अप्रिशिएट दैट आपने मेरे को टाइम दिया। थैंक यू।